हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और आप लोग इस बात को देख भी रहे होंगे कि हिमाचल के लोग बार बार क्यों आ रहे हैं। मुझसे पहले भी यहाँ पर हिमाचल के हमारे प्रमुख कुछ नेता आप सबके बीच में पत्रकार वार्ता के माध्यम से मुखातिब हुए होंगे। मित्रों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है और विधानसभा के चुनाव से पहले जो गारंटियां उन्हें दी थी, झूठ बोल करके सत्ता हासिल की थी और सत्ता मात्र 0.9% के वोट के अंतर के साथ हासिल की थी। और 2 वर्षों के इस कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उस पर मैं थोड़ा बाद में बोलूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा जो झूठी गारंटियां दी थी और उन झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता हासिल करने में उन्हें सफलता हासिल की, इसी प्रकार की बातें अब जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है वहाँ पर भी, और झारखंड में यहाँ चुनाव हो रहा है विधानसभा का, जहाँ पर भी इंडी गठबंधन के जो लोग जो है, नेता लोग, वो कर रहे हैं। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? मैं चाहूँगा कि कांग्रेस के नेताओं की जुबानी ही आप 5 मिनट का समय देकर के उस सारी बात को आप सुन लें। उसके बाद हम थोड़ी बात आगे करें। मेरे पास कुछ विजुअल्स हैं जो विधानसभा के चुनाव से पहले के हैं और कुछ विजुअल्स उसके बाद के भी हैं। तो उसमें मेरा आप सबसे निवेदन है कि 5 मिनट कम समय लेंगे तो मैं चाहूँगा कि लाइट थोड़ी देर के लिए अगर थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा है। वॉल्यूम दिए थे। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। जितने खाली पद हैं उनको भरा जाएगा और साथ ही कांग्रेस की सरकार ऐसी योजना लेकर आएंगे जिससे हिमाचल के 5 लाख नौजवानों को रोजगार मिले। 1 लाख सरकारी जो रोजगार है कितने साल में देना, ये लिखा है सब? ये विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री मुकर गए। पार्टी का आपका घोषणा पत्र है। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाए। और ये हकीकत अगर आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट लेकर ले करने के बाद स्पीकर पढ़ रहे हैं। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भरे जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। जबकि मुख्यमंत्री मुकर गए इससे। ये नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके बीच में 23 अक्टूबर 2014 हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की। इस नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट ये है कि 2 सालों से अगर हिमाचल प्रदेश में अगर पद खाली नहीं, उन पदों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब होती है। 1.5 लाख पोस्टें हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दी गई और सत्ता में गारंटी दे करके आप आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 लाख बेरोजगारों को 5 साल का नौकरी देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 2 साल आपके बीत गए, 2 लाख नौकरी अभी तक होनी चाहिए थी और आप 1.5 लाख नौकरियों को जो है माफ करने की ये नोटिफिकेशन कर दिया। 300 यूनिट तक बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा। मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक के। यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई भी नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी ने 125 यूनिट फ्री बिजली का फैसला वापस ले लिया है, यानी कि
कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, पेंशन और हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार की स्थिति वित्तीय दृष्टि से ये पहली बार हम देख रहे हैं जब हमारे कर्मचारियों को 1 तारीख को जो सैलरी मिलती थी 1 तारीख को सैलरी नहीं मिल पाई, पेंशनर्स को 1 तारीख को पेंशन मिलती थी वो पेंशन नहीं मिल पाई। देश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके कई कारण हैं। मैं सम्मान्य सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि प्रदेश की भीषण वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं मुख्य संसदीय सचिवों सहित अपने वेतन और भत्ते 2 माह तक विलंबित करता हूँ कि मेरे मंत्री और मेरे सीपीएस जो है वो 2 महीने का सैलरी जो है वो विलंब करके लेंगे, विलंबित। फिर हमने जब बताया कि थोड़ी नहीं है, वो 2 महीने के बाद तीसरे महीने 3 महीने की इकट्ठा लेंगे। मित्रों, ये एक छोटी सी झलक आपके सामने कांग्रेस के नेताओं की ही जुबानी हम आंखों के सामने देखा। विधानसभा के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में 10 गारंटियां दी थी और वो 10 गारंटियां अभी तक धरी की धरी पड़ रही है, बल्कि उल्टा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद उन गारंटियों के विपरीत काम करना शुरू किया है। गारंटी थी कि हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है कि 2 वर्ष बीत गए, अभी तक हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को वो 1500 रुपये नहीं दिए, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये सच्चाई है कि लोकसभा के चुनाव से पहले उनने कोशिश की, हिमाचल का सबसे छोटा राज्य है और छोटा जिला, और छोटे जिला का भी सबसे कम, जहां ट्राइबल का इलाका, जहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां से शुरुआत करने की कोशिश की और आपने देखा कि वहां की महिलाओं ने ही मना किया कि नहीं मिला 1500 रुपये। इसके अलावा गारंटी दी हिमाचल प्रदेश में कि हम 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरी देके कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा 1 लाख नौकरियों का। अभी आपने देखा कि एक हाल ही में मैंने एक नोटिफिकेशन का जिक्र किया है, आपने पत्रकार वार्ता को देखा होगा, मैं कहीं कर रहा था शिमला में। उस पत्रकार वार्ता में जो नोटिफिकेशन का मैं जिक्र कर रहा था उसमें यही था कि गारंटी 5 लाख नौकरियों की दे करके आए और उल्टा आपने हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख सृजित पद जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, कैबिनेट से अप्रूव्ड, वो समाप्त कर दिए। नौकरी तो कहां दूर की बात, उल्टी जो है पद समाप्त करने की शुरुआत की है। अगली बात उन्होंने और कही कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा कि सभी हिमाचल वासियों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह करके जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार मेगावाट जनरेशन हाइड्रो सेक्टर में होती है, पावर जनरेशन होती है, उसमें से 12,000 मेगावाट हिमाचल प्रदेश उसमें कंट्रीब्यूट करता है, छोटा प्रदेश होने के बावजूद। और इसलिए हमने तय किया था, हमारी सरकार, हमने गरीब लोगों के लिए 125 यूनिट जो हमने फ्री किया था गरीब लोगों के लिए, और उल्टा 300 यूनिट फ्री देने की गारंटी दे करके कांग्रेस के नेता अब 125 यूनिट जो है वो भी बंद कर दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी कि गाय का दूध 80 रुपये, भैंस का दूध 100 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदेंगे, उस पर भी मुकर गए। एक और गारंटी हिमाचल प्रदेश में दी थी कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे कि हम 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। और शायद छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की कोई योजना चली थी और जिसका मुख्यमंत्री जी जिक्र करते रहते थे।
जब ऑपोजिशन में थे, लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक उसमें कोई भी काम नहीं हुआ। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जो परिस्थिति है आज की तारीख में जो बनी है, कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल अगले महीने पूरा होने वाला है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लोन पर लोन लिए जा रहे हैं और हिमाचल की स्थिति ये बन गई है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे होंगे कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है और मुझे लगता है पूरे देश भर में संभवतः ये इस प्रकार की स्थिति पहली बार बनी है। और इसलिए इन सारी झूठी बातों को लेकर के गारंटियां जो झूठी दी गई थी, अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री झारखंड और महाराष्ट्र, शायद झारखंड तो नहीं आए होंगे लेकिन महाराष्ट्र गए थे और वहां पर जाकर के कह रहे थे कि हमने हिमाचल प्रदेश में सारी गारंटियां पूरी की है। और यहां पर भी मैं प्रचार में सुन रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता आते हैं, यहां पर भाषण देने के लिए आते हैं, वो लोग भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, जो गारंटियां दी थी सारी की सारी पूरी की। मैं आपके सामने सही तस्वीर लेकर के आया हूं। मैं हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और वहां सत्य पर हम भरोसा करते हैं, सत्य पर हम काम करते हैं, सत्य आप तक पहुंचना चाहिए, इस दृष्टि से मैं आप सबके बीच में आया हूं। मित्रों, इससे और हम सारी चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ है, वहां पर हम अच्छी तरह से जानते हैं जो गारंटियां आपने दी थी उनमें से हरियाणा में ये स्थिति बन गई कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ सत्ता में आने की कर रही थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो परिणाम निकला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार वहां पर सत्ता में आई। आज हम झारखंड में आप सबके बीच में आए हैं। मित्रों, मैं हिमाचल छोटे से प्रदेश, उस देवभूमि की ओर से आप सबके बीच में आपके माध्यम से, मीडिया जगत के माध्यम से यहाँ की जनता से निवेदन करने के लिए, आग्रह करने के लिए यहाँ पर हूँ। जो हालात हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कर दिए, मेहरबानी करके उस तरह के हालात कम से कम झारखंड में मत होने दीजिए। सारे विकास के कार्य रुके पड़े हैं और इसलिए मैं यहां सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से यहां सरकार, जो गठबंधन की कांग्रेस की सरकार के साथ जो है मिलकर के जो है ये हेमंत सोरेन की जो सरकार यहाँ पर काम कर रही है, 5 वर्ष का कार्यकाल आपने देखा होगा। पूरे देश भर में ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर उदाहरण भ्रष्टाचार के अगर देते हैं तो झारखंड का जिक्र होता है। सचमुच में ये बहुत पीड़ा का विषय आप लोगों के लिए भी होगा, यहाँ के लोगों के लिए भी होगा। 350 करोड़ रुपए एक सांसद के घर से मिलते हैं, अधिकारियों के घरों से भी करोड़ों रुपए प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री सत्ता में रहते हुए जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। जमानत पर आप चुनाव के दिनों में वापस आकर के आप सबसे फिर सरकार बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि मुझे पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ से जो गारंटियों का जो दौर चला था वो वहीं दफन हो गया और झारखंड में एनडीए की सरकार की आवश्यकता है, मजबूत सरकार की आवश्यकता है, ईमानदार सरकार की आवश्यकता है, यहाँ के हितों की रक्षा कर सके। और इस सरकार बनने के बाद, एनडीए की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से मजबूती के साथ देश को आगे नेतृत्व देते हुए अपनी पहचान बना रहे हैं, भारत का सम्मान ऊंचा हुआ, भारत की पहचान जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर हुई है, उस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी
और गठबंधन जो हमारा एनडीए का गठबंधन है उसकी सरकार बनना बहुत आवश्यक भी है। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ ये निश्चित रूप से होकर के रहेगा। मित्रों, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं, अब फ्रस्ट्रेशन उनके समझ में आती है। मैं देख रहा था कल राहुल गांधी जाकर के कहीं भाषण दे रहे थे, शायद महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे कहीं, और जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो टिप्पणी कर रहे थे याददाश्त के संदर्भ में। मैं समझता हूं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत ही निम्न स्तर पर कांग्रेस की राजनीति चले गई है और उसकी वजह यह है कि जो हर जगह से हार इनको मिल रही है और उसका परिणाम यह है कि इनके नेता जो है अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। राहुल गांधी को इस बात को लेकर के समझना चाहिए कि उनकी लॉन्चिंग जो है दर्जन से भी ज्यादा समय हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद सारी की सारी लॉन्चिंग जो है वो फ्लॉप हुई है। कांग्रेस पार्टी की व्यवस्था हो सकती है उस परिवार को ढोना, ये देश की या किसी प्रदेश की मजबूरी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। इस बात को उनको समझना चाहिए। और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे मजबूत नेता हैं, इस बात को उनको समझना पड़ेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं तो नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बात को भी उनको समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां झारखंड से संबंधित जो अपने डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट जो आने वाले समय में सरकार बनने के बाद जिस पर काम करेंगे, उस पर प्रमुख रूप से जो है जो विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो जिक्र किया है वो एक अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमारी पार्टी ने तय किया है जो घुसपैठी यहां आकर के हमारी बहू बेटियों को फुसला करके उनके साथ शादी करके जिस प्रकार से परिवार बसाते हैं, और उस संदर्भ में पार्टी ने तय किया है कि उनको जो राइट्स आने वाले समय में उस प्रकार के प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। वो अधिकार जो ट्राइबल का अधिकार जो है उनके बच्चों को जो है वो नहीं दिया जाएगा। इस बात को लेकर के भी हमारी पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया है। हमारी आवश्यकता है झारखंड मजबूत हो, हमारी जरूरत है झारखंड आगे बढ़े, और हमारी आवश्यकता यह है कि भारत के हर नागरिक के हितों की रक्षा हम कर सके, ना कि दूसरे देश के लोग आकर के उनको संरक्षण देने का हम काम करें। मुझे अफसोस इस बात को लेकर के है कि हमारे विपक्ष के इंडी गठबंधन की ओर से इस प्रकार से प्रयत्न किए गए हैं कि कोई भी आएगा जो यहाँ झारखंड में आकर के जो है हमको सहयोग करेगा, समर्थन करेगा, सरकार बनाने में मदद करेगा, उनके लिए सारी सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं कि सारी सुविधाएं उनको देने की बात करें। मैं समझता हूँ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्रों, में बहुत सारे विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि प्रदेश के संदर्भ में बहुत सारे विषयों को लेकर के बातचीत यहाँ आप सबके बीच में हमारे यहाँ के नेताओं, स्थानीय नेताओं ने भी कर ली होगी, और इसके साथ साथ में हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी करी होगी। लेकिन मेरे जिम्मे, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूँ, और मुख्यमंत्री रहने के पश्चात आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, उन गारंटियों की वजह से, और वो स्थिति पूरे देश के सामने जानी चाहिए, और खास तौर से जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उस दृष्टि से मैं आप सबके बीच में अपनी छोटी सी बात आपके समक्ष रखने के लिए आया था। आपने हमारी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ देखिए, हिमाचल प्रदेश में घुसपैठ की बहुत संभावना नहीं है। हमारे साथ चाइना बॉर्डर लगता है, लेकिन चाइना बॉर्डर में छोटी मोटी हरकत होती रहती है उनकी, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बॉर्डर के साथ जो हमारा हिमाचल का जो हर नागरिक जो दूर सुदूर गांव में रहते हैं, वो देशभक्ति के जज्बे के साथ जो है बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं।
देश की सेना तो है ही, लेकिन लोग भी खड़े हैं। सर, आपने बताया कि हिमाचल प्रदेश लोन पे लोन ले रही है, एक छोटा सा पहाड़ी इलाका होने के कारण कर्ज के बोझ में डूब जाएगी, तो क्या उसको भरना पॉसिबल होगा फिर? देखिए, मैं आज इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल की स्थिति ये बन गई है कांग्रेस पार्टी के इस 2 साल के कार्यकाल में कि जितना लोन हमने 5 वर्षों में नहीं लिया, उससे ज्यादा लोन वो 2 वर्षों में ले चुके हैं। और उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स की जो पैसा जो मिलना है वो तभी मिल पा रहा है जब केंद्र से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का 550 करोड़ रुपए हर महीने की किस्त आती है, तो तब जाकर के वो सैलरी दे पा रहे हैं। और जो केंद्र सरकार से हमारा हिमाचल प्रदेश का जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर जो स्टेट को आता है लगभग 750 करोड़ रुपए, जब वो आता तो पेंशन दे पा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार हिमाचल सरकार को मदद देना बंद कर दे तो हिमाचल की स्थिति है कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी और विकास कार्य पूरी तरह से ठप हो गया। सर, ये जो टैक्स मिलता है तो मदद हो रहा है, वो तो उसका हिस्सा है ना? नहीं, हिस्सा है, हिस्सा तो उसका मदद कैसे कर रहे हैं? मतलब मदद तो अलग चीज हो गया, उनका हक है ना हिमाचल का। देखिए मैं इस बात को मैं जरूर कहूँगा, टैक्सेस स्टेट का शेयर है वो, लेकिन स्टेट शेयर में भी उसके बावजूद ईमानदारी से केंद्र कर रहा है, उसके बावजूद भी कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर अभी हाल ही में आपने इस बात को अगर पूरा अध्ययन किया होगा तो हिमाचल प्रदेश को जो ग्रांट जो है हिमाचल प्रदेश को जो मिला है और वो लगभग 1500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला है, जो 50 जो स्पेशल असिस्टेंस जिसको बोलते हैं टर्म्स में, जो फाइनेंस की जो टर्म रहती है स्टेट को, स्पेशल असिस्टेंस जो है हिमाचल को जो मिली है 1500 करोड़ रुपए की, उससे हिमाचल प्रदेश का ये जो है वो सरकार का कारोबार चल रहा है। सर, एक और सवाल है, ये गारंटी की बात आप कर रहे हैं, गारंटी तो आप लोग भी दिए हैं अपने संकल्प पत्र में, लेकिन इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूँ, पहले तो बात यह है कि जिन्होंने गारंटी दी है उनने वो गारंटी पूरी की है, प्रश्न तो पहला बनता है। और गारंटी जब जिन्होंने दी है, इन्होंने दी थी गारंटी की बेटियों को यहाँ पर झारखंड में कहा था कि पैसा देंगे, और शायद मुझे लगता है कि 1000 रुपये ठीक चुनाव से पहले थोड़ा 2-3 महीने का इन्होंने पैसा दिया, उसके बाद वो भी बंद पड़ा है। ये स्थिति है, जबकि वादा किया था उन्होंने देने का। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी है, भरोसे की बात है, विश्वास की बात है, विश्वसनीयता की बात है। और मैं इस बात को जरूर कहना चाहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी है तो वो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करने की गारंटी भारतीय जनता पार्टी पूरी करती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी काम पूरा होने की गारंटी है। इस बात को बड़ा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। पिछले जो हिमाचल से एक खबर आई जिसमें एक मस्जिद के रिकंस्ट्रक्शन को लेकर खूब हंगामा हुआ, आपके रीजन में इस तरह की खबरें नहीं आती थी, अब ये क्या हुआ कि हिमाचल से इस तरह की खबरें आने लगी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान इस प्रकार से आया कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ 97% यानी कि 97% हिंदू हैं, वहाँ मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूँ। और स्वाभाविक रूप से इससे वातावरण खराब होता है, इससे माहौल खराब होने की संभावनाएं बनती है। एक मस्जिद का निर्माण वहाँ पर हुआ तो काफ़ी लंबे समय से था वो, लेकिन एक झगड़ा हुआ, उस झगड़े के बाद कुछ लोग वहाँ पर छुपे। जब वहाँ उनको ढूंढने के लिए पहुँचे तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर, तब जाकर के वो कंट्रोवर्सी मस्जिद वाली आई। और मैं इस बात को मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है, लेकिन इस प्रकार का एक माहौल बना कि सब लोग वहाँ पर एक आंदोलन की शेप में जो है वो अपने आप, कोई नेतृत्व तो नहीं कर रहा था, अपने आप आए लोग, आंदोलन हुआ। और आंदोलन के बाद ये परिस्थिति हुई कि अब मस्जिद कमेटी ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि जो 3 मंजिलें उसकी अवैध निर्माण के रूप में वहाँ बनी है, उनको तोड़ने का काम वो खुद करेंगे। मैक्लोडगंज में धर्मशाला में दलाई लामा और तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर उन लोगों का वास है।
चाइना के साथ कैसा इंटरनेशनल रिलेशन बना रहे नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट? ये देखो, इस बात को लेकर के ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमारा कन्फ्लिक्ट है किसी बात को लेकर के, लेकिन भारत मजबूत होना चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए ये आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। उन सारी चीज़ों को लेकर, जो ट्रेड के इश्यूज हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के विचार करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा जब कोविड का दौर आया तो जो रॉ मटेरियल मिलता था मेडिसिन को बनाने का, उसमें अधिकांश सप्लाई, मेजॉरिटी जो मटेरियल की जो सप्लाई आती थी वो आती थी चाइना से आती थी, और चाइना में भी कोविड हो गया, और चाइना को ये लगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, उनने बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया, सप्लाई डिले कर दी। ऐसी सूरत में भारत ने अपने पांव पर खड़े होने के लिए फैसले किए, और आज मुझे इस बात को खुशी है कि पूरे देश भर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है वो बन रहे हैं। 3 की फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने रख दी, उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश में भी रखी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां डायलॉग की बात है, डायलॉग में तो हमारी बातचीत सदैव हो ही रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई दादागिरी से हमारे भारत को, हमारे देश को दबाना चाहे, और वो दौर मुझे लगता है कि अब निकल गया है कि नरेंद्र मोदी जी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो दबने वाले नहीं हैं। भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज।